भाई जो ल्यूटेटिन होता है ना, एक इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट और कैरोटेनॉइड पिगमेंट है जो कि स्पेशली आई और स्किन के हेल्थ के लिए काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसका जो मेन काम होता है ना, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्शन देना होता है। स्पेशली रेटिना, जो हमारा आई होता है ना, आई के अंदर जो मेकुला का जो पार्ट होता है ना, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली ये ज़्यादा बेटर होता है ल्यूटेन। ठीक है, तो अगर हम आज की वीडियो में यही देखेंगे कि अगर हमारे बॉडी में ल्यूटेन की मात्रा ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो फिर हमारे बॉडी में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है इसके अलावा। ठीक है, तो देखिए उससे पहले देखिए दिस वीडियो प्राउडली स्पॉन्सर मेरा मिलूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर हमारे बॉडी में ल्यूटेन की मात्रा कम हो जाती है तो देखिए ल्यूटेन की मात्रा कम हो जाती है ना, जो हमारे आई प्रॉब्लम होने लगता है, तो एज रिलेटेड मोलिकुलर डिग्रेडेशन का रिस्क बढ़ जाता है। कंट्रैक्शन होने की चांस जो होता है ना, वो ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, आई लाइट सेंसिटिविटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, जिसको फोटोफोबिया भी बोलते हैं। स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो तो आँखों में ड्राइनेस और फेटिक और स्ट्रेन भी हो सकता है। अगर स्क्रीन टाइम मतलब फ़ोन ज़्यादा चला रहे हैं, 12 घंटा 15 घंटा चला रहे हैं तो, और कोग्निटिव डिक्लाइन होने लगता है। मतलब कि कुछ स्टडी के मुताबिक लो ल्यूटीन लेवल से मेमोरी और ब्रेन फंक्शन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। स्पेशली ओल्ड एज में ये ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ जाता है अगर ल्यूटीन की मात्रा कम हो जाती है तो। फ्री रेडिकल का अटैक जो होता है बढ़ता है, जो कि सेल को डैमेज करता है। इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक डिजीज का रिस्क भी बढ़ा देता है। क्रोनिक डिजीज मतलब वो ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चलती है और इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है। स्किन जो होती है वो डल होने लगती है, एजिंग साइन ज़्यादा देखने को मिलती है। यूवी रेडिएशन से डैमेज होने लगता है, मतलब यूवी जो रेडिएशन उससे डैमेज होने लगता है। ठीक है, और रिंकल और ड्राइनेस जल्दी दिखने को मिलता है अगर हमारे बॉडी में ल्यूटीन की मात्रा कम हो जाती है तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में ल्यूटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो। देखिए ल्यूटीन जो होता है ना फैट सोल्यूबल होता है, लेकिन एक्सेस होने पर भी यूजली टॉक्सिक नहीं होता है। बॉडी उसको रेगुलेट कर लेती है। पर अगर बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट ले रहे हैं ना ल्यूटीन का या किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। तो आज हम यही देखेंगे कि हमारे बॉडी में अगर ल्यूटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कैरोटेनोडर्मिया हो सकता है, स्किन पे येलोइश ऑरेंज पिगमेंटेशन हो सकता है, स्पेशली पाल्म या सोल में। ठीक है, हार्मलेस होता है बट कॉस्मेटिक कंसर्न होता है। उस बात से हम बात करेंगे एस्टोमिक डिस्कम्फर्ट हो जाता है। जैसे ज़्यादा सप्लीमेंट लेने से कुछ लोगों में गैस, ब्लोटिंग या फिर नोजिया फील हो सकती है। सप्लीमेंट इंट्रैक्शन भी होता है। ठीक है, जैसे अगर किसी और कैरोटेनॉइड जैसे कि बीटा कैरोटीन हो गया, बीटा कैरोटीन का भी सप्लीमेंट ले रहे हो तो एब्जॉर्प्शन इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, सप्लीमेंट इंट्रैक्शन भी हो सकता है। उसके बाद से कुछ यहाँ पे देखेंगे कुछ इसका जो नेचुरल सोर्स होता है, मतलब नेचुरल सोर्स से लेना ही बेस्ट होता है हमारे बॉडी में। मतलब नेचुरल सोर्स से लेना, कोई भी न्यूट्रिशन जो होता है वो नेचुरल सोर्स से लेना ही बेस्ट होता है। ठीक है, तो जो हमारे जो ल्यूटीन है ना, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि स्पिनच हो गया, जो मतलब पालक बोलते हैं उसको, केले, ब्रोकली, इन सब में ये ज़्यादा मिलता है ल्यूटीन। ठीक है, कॉर्न हो गया। ठीक है, ऑरेंज येलो जो फ्रूट होंगे उसमें भी ज़्यादा मिलता है। डेली डाइट में इंक्लूड करो, जैसे कि आपका सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर से सजेशन में ही लो, बाकी सब जो चीज़ें हैं इसको डेली लाइफ में यूज़ करो। जैसे आपको ग्रीन पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, कॉर्न हो गया, ऑरेंज येलो फ्रूट्स हो गए, इस सारी चीज़ों को मतलब डेलीवरी खाना चाहिए। ल्यूटीन जिसका मतलब स्टेबल रहता है, नॉर्मल रहता है। अगर आपको आई हेल्थ, एंटी एजिंग या फिर स्क्रीन फेटिक से फाइट करना चाहते हो तो ल्यूटीन का बैलेंस लेवल मेंटेन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, और अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया है कहीं पर भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ओके, उसके बाद चाहे तो MCQ लगा सकते हैं, जो कि कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर भी है, जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है यहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, जिससे कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाती है और MCQ लगाएंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ हमने आज ये चीज़ जाना। ओके, मिलते हैं कल एक नए टर्म और नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।